चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और इंपॉर्टेंट खबर। एक तरफ रूस, दूसरी तरफ नेटो, यानी जंग का एक और मोर्चा। एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका आपस में उलझे हुए थे, इस बीच पुतिन ने कर दिया बहुत बड़ा खेल। सवाल यह कि क्या व्लादिमीर पुतिन अब यूरोप की तरफ मुड़ रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन ने 6 बड़े टारगेट क्यों बताए? क्या व्लादिमीर पुतिन किसी बड़े टकराव की तैयारी कर रहे हैं? हाल के दिनों में रूस ने कई यूरोपीय देशों और नेटो सहयोगियों को खुले तौर पर चेतावनी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे देशों में मौजूद सैन्य या ड्रोन सपोर्ट सिस्टम को वैध लक्ष्य बताया गया है। इसके अलावा रूस ने फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया को भी सीधी चेतावनी दी है कि अगर उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल यूक्रेन के हमलों में हुआ तो जवाबी कार्रवाई। यानी रूस अब सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरे यूरोप को वॉर जोन की तरफ देख रहा है। चलिए आपको बताते हैं वो कौन कौन से देश हैं जिसके ऊपर टारगेट किए हुए हैं पुतिन। तो 12 देशों की लिस्ट है। ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, तुर्की, इजराइल, डेनमार्क, लताविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, स्पेन, इटली और चेक गणराज्य। माना जाता है ये वही देश हैं जो बड़ी मात्रा में आर्मामेंट सप्लाई करते हैं यूक्रेन को ताकि वो युद्ध में बना रहे, और इसकी वजह से ये युद्ध पुतिन के लिए अंतहीन बनता दिख रहा है। 5 साल से लड़ाई जारी है लेकिन रिजल्ट नहीं है। रशिया जैसा पावरफुल मुल्क, लेकिन सामने यूक्रेन है। यूक्रेन क्यों लड़ पा रहा है? इन देशों की वजह से। अमेरिका भी है इसमें, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से हाल के समय में जेलेंस्की को आंखें तरेरी हैं, उससे पुतिन सेटिस्फाइड है कि अमेरिका इतनी मदद नहीं कर रहा जितनी बाइडेन के समय कर रहा था। रूस ने हाल ही में 12 देशों के विशिष्ट ठिकानों की सूची जारी की जिसने उसमें अपना संभावित सैन्य लक्ष्य मिला। रूस ने आरोप लगाया कि ये देश ड्रोन और हथियारों की गुप्त सप्लाई यूक्रेन को कर रहे हैं ताकि रूस यूक्रेन से जंग लड़ता रहे। रूस का आरोप है कि ये देश यूक्रेन को ड्रोन और अन्य घातक हथियार भी दे रहे हैं। रूस ने दावा किया कि उसके पास इन देशों में स्थित उन फैक्ट्रियों के सटीक लोकेशन मौजूद हैं जहां यूक्रेन के लिए सैन्य उपकरण बनाए जा रहे हैं। रूस का कहना है कि ये देश पर्दे के पीछे से यूक्रेन की सैन्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं। रूसी सुरक्षा जो परिषद के उप प्रमुख हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने चेतावनी दी है कि रूस जो ये ठिकाने हैं जहां रूसी मिसाइल कभी भी पहुंच सकती है और हमला कभी भी हो सकता है। रूस के एलिगेशन क्या है, इसको जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। सभी 12 देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से हथियार और ड्रोन दिए जा रहे हैं। घातक हथियारों की सप्लाई की जा रही है। यूक्रेन को सभी देश घातक हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। 12 देश के 21 लोकेशन हमारे टारगेट पर हैं। सबके लोकेशन लॉक कर दिए गए हैं और कभी भी इन पर अटैक हो सकता है। रूस के खिलाफ मदद करने के आरोप में अटैक होगा। लेकिन जिन 12 देशों की सूची हमने आपको दिखाई, क्या वो चुप बैठ जाएंगे? क्या नेटो खामोश रह जाएगा? वो सभी के सभी नेटो मुल्क हैं। किसी एक पर हमला हुआ तो नेटो के आर्टिकल 5 के, नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 के अनुसार वो सभी के सभी देश पहुंचेंगे अटैक करने के लिए रशिया में। उसके बाद सोचिए आप क्या स्थिति होगी। पूरी दुनिया दो फाड़ हो जाएगी। 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। और रूस सिर्फ बयान नहीं देता है, रूस ने टारगेट्स लॉक कर दिए हैं, तब जाकर पुतिन ऐलान कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि करीब 12 ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें भविष्य में निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच एक और खबर ने यूरोप की चिंता को बढ़ाया है। ब्रिटेन के समुद्री इलाकों में रूसी परमाणु पनडुब्बी देखे गए हैं, वो भी संदिग्ध गतिविधि के हिसाब से। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। कीर स्टारमर कह रहे हैं कि रूसी पनडुब्बियां हफ्तों तक ब्रिटिश जल क्षेत्र के पास सक्रिय रही हैं।
ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का मानना है कि यह कोई सामान्य गश्त गतिविधि नहीं है, यानी कि सामान्य पेट्रोलिंग नहीं है, बल्कि शक यह है कि पनडुब्बियां समुद्र के नीचे बिछी केबल्स और पाइपलाइन की जासूसी या संभावित सैबोटाज मिशन पर आई थी। यहां समझना यह जरूरी है कि दुनिया का लगभग 99% डिजिटल डेटा, बैंकिंग, इंटरनेट, सरकारी संचार इन्हीं अंडरसी केबल्स के जरिए चलती हैं। अगर इन पर हमला होता है तो यह सिर्फ सैन्य संकट नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला मामला साबित हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए ब्रिटेन और नॉर्वे ने संयुक्त नौसैनिक मिशन शुरू किया, जिसमें अटलांटिक सागर में रूसी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई युद्धपोत और सर्विलांस सिस्टम तैनात कर दिए गए। यानी युद्ध का जनरेटर यहां भी चालू कर दिया गया है, जहां पर यूरोप और रूस आमने सामने दिख रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि यहां खेल तो ईरान अमेरिका का चल रहा था, दुनिया इस तरफ बिजी हो गई, गेम इधर शुरू हो चुका, ओरिजिनल गेम। ईरान से अगर लड़ाई अमेरिका की लंबी भी चली तो इंपैक्ट तेल, डीजल, पेट्रोल पर होगा, गैस पर होगा, और ये लड़ाई बहुत लंबी नहीं होगी। दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन नेटो वर्सेस रशिया की लड़ाई होगी, फिर क्या होगा? कीर स्टारमर का दावा है कि ब्रिटेन के पास 3 रूसी परमाणु पनडुब्बियां देखी गई। ब्रिटेन के पीएम ने खुद इस मामले का खुलासा किया है। ब्रिटेन ने दावा किया कि तीनों परमाणु पनडुब्बी थी जो जासूसी मिशन पर थी। रूस की इन पनडुब्बियों को देखने के बाद नेटो में हड़कंप मचा हुआ है। रूस की पूरी रणनीति को समझे तो यह सीधा युद्ध नहीं है, बल्कि ग्रे जोन वॉरफेयर है, जहां खुलकर जंग नहीं होती है, लेकिन हर कदम युद्ध जैसा ही दिखता है। कभी ड्रोन घुसपैठ, कभी एयर स्पेस का उल्लंघन, कभी समुद्री जासूसी। ये सब ऐसे तरीके हैं जिनसे रूस बिना औपचारिक युद्ध छेड़े विरोधियों पर दबाव बना सकता है। मकसद साफ है, रूस ये कहना चाह रहा है कि यूक्रेन की मदद बंद करो, नेटो इस लड़ाई से पीछे हट जाए। यह रूस और यूक्रेन के बीच का मामला है, और रूस एक बड़ी सैन्य ताकत है जो कहीं भी कभी भी पहुंच सकती है। यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका और रूस के बीच एक अजीबोगरीब खेल चल रहा है। ट्रंप और पुतिन दो ऐसे नेता जो एक दूसरे की तारीफ किया करते थे, अब एक दूसरे पर आजकल टिप्पणी भी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट जंग में यह दिख चुका है, तो क्या अमेरिका यूरोप को रूस के सामने अकेला छोड़ रहा है? जनवरी 2026 में अबू धाबी में पहली बार अमेरिका, रूस और यूक्रेन की तितरफा बातचीत हुई। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ क्रेमलिन में पुतिन से 4 घंटे तक मिलते हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। रूस की शर्त वही, डोनबस पर पूरा कंट्रोल चाहिए, जिस पर बात नहीं बन पाई। खबर है कि पुतिन अभी ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रंप यूक्रेन के मामले में रूस की मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर यूक्रेन में शांति समझौता टूटा तो यह समीकरण भी बदल सकता है। हालांकि रक्षा जानकार मानते हैं कि रूस के हमले के लिए अभी का वक्त सही है। यूरोप पूरी तरह से तैयार नहीं है, ट्रंप नेटो से नाराज हैं। पुतिन का दोस्त व्हाइट हाउस में मौजूद है। यह पुतिन के लिए एक अपॉर्चुनिटी विंडो है, जिसकी वजह से यूरोप में बहुत दहशत है। पुतिन की हरकतों के बाद यूरोप में इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुतिन की हिट लिस्ट में यूरोप के 11 देश हैं। यूरोपीय देशों में एक साल में हमला संभव है। पुतिन किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। रूस को लगता है कि नेटो की सामूहिक रक्षा की धारा 5 अब व्यवहारिक रूप से लागू नहीं होती। मॉस्को मानकर चल रहा है कि अगर वो किसी छोटे नेटो देश पर हमला करते हैं तो अमेरिका नहीं आएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर रूस ने नेटो के पूर्वी छोर पर हमला किया तो बाल्टिक देशों के पास न टैंक है, न लड़ाकू विमान है। पोलैंड थोड़ा बेहतर है, लेकिन अमेरिकी नौसेना के बिना यह जो गठबंधन है, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक गठबंधन, यह कमजोर है। रूस के पास अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार है, करीब 5600 परमाणु वारहेड हैं। यह भी एक डर की बड़ी वजह है। यानी रूस की हिटलिस्ट हो, ब्रिटेन के पानी में पनडुब्बी हो, या यूरोप में ड्रोन फैक्ट्रियों की को धमकी, पुतिन का मैसेज क्लियर है। और वो संदेश है कि पुतिन अभी भी ताकतवर है और उनकी शर्तों को मानना ही ठीक है। यूरोप की भलाई इसी में है। लेकिन यूरोप भी तैयारी कर रहा है, यूरोप जाग रहा है, हथियार बढ़ा रहा है। लेकिन क्या ये काफी है? क्या अमेरिका साथ देगा? क्या शांति की कोई राह बची है?
इन सवालों के जवाब बहुत जल्द तय होंगे। क्या नेटो को बचाने के लिए, यूरोप को बचाने के लिए अमेरिका आगे आएगा, रूस से टक्कर लेगा, या फिर नेटो को ट्रंप उसके हाल पर रूस के हवाले छोड़ देंगे? ये सब देखने वाली बात होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।